जो संविधान बचाना चाहते हैं, जिन्हें दलित और पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए चिंता है, वो सारे लोग विपक्षी एकता की मुहिम के साथ खड़े हैं। केंद्र की सरकार की मंशा है कि आने वाले दिनों में इस देश का हम संविधान बदल दें। तो ये लोग संविधान के ऊपर खतरा पैदा कर रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है। इसलिए पसंद नहीं आया कि इनकी भी मानसिकता आज भी वही बनी हुई है, दलितों के साथ भेदभाव और घृणा की। सर, आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, दूर दूर तक चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात करें बहन मायावती की तो वो भी नहीं आ रहे। अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो भी बड़ा वोट बैंक है, वो भी नहीं आपके साथ हैं। जो इस्तीफा ऐसी परिस्थिति में, जब देश में संविधान के ऊपर संकट उत्पन्न है, देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हकों में कटौती करती रही। एक तरफ जेडीयू की 23 तारीख की बैठक होने वाली थी, जितने विपक्षी पार्टियां सभी की बैठक होने वाली थी, सभी लोगों से बातचीत होगी कि आखिर सब लोग मिलकर जो है केंद्र में सरकार बनाने का काम करें। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इनके ही पार्टी से, जेडीयू के पार्टी से जो हम पार्टी थे, जो कि साथ में मिला करके जो चला रहे थे, वहाँ से जो है संतोष सुमन मांझी जो है इस्तीफा दे दिए, अपने कैबिनेट के पद से जो है इस्तीफा दे देते हैं। उसके बाद जो है राजनीतिक जो है और ज़्यादा तेज हो जाती है। लोग सवाल के घेरे में आ जाते हैं। कोई कह रहा है कि अब जो है एनडीए में जाएंगे, तमाम तरह की जो सवालें आ जाती हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। वहीं पे जो है कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनको जो है जितना चाहिए था, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। संतोष कुमार सुमन ये भी कह रहे हैं कि हम पे जो है पार्टियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या कुछ मामला है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आप तो विपक्षी पार्टी को एकजुट करने के लिए पार्टी चला रहे हैं। आपके ही पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो तो है आपसे दूर जा रहे हैं। देखिए, विपक्षी एकता की मुहिम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ। और 23 तारीख को पटना में इसकी बैठक हो रही है, जिसमें विपक्षी एकता मुहिम के अंतर्गत आने वाले सारे दल, कांग्रेस के राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के साथ साथ कई राज्यों के प्रमुख नेता, कई मुख्यमंत्री, ममता बनर्जी जी भी, कई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो महागठबंधन के घटक दल हैं, सारे घटक दल इसमें मौजूद रहेंगे और मजबूती से इस पर बात होगी। रूपरेखा क्या बनेगी, रूपरेखा पर बात होगी, दिशा दशा पर बात होगी, आगे क्या करना है उस पर बात होगी। तो सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी और उसका निर्णय होगा और उसका खुलासा भी हो जाएगा। तो इस पर विपक्षी एकता की मुहिम पर जो आपका सवाल है कि संतोष सुमन जी का इस्तीफा, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीतन राम मांझी जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, कुछ दिन पूर्व उन्होंने एक प्रतिज्ञा लिया, संकल्प लिया और कहा कि हम नीतीश कुमार जी का साथ जीवन भर निभाएंगे, राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी के ही साथ रहेंगे। अभी भी तो बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं। तो मैं बता रहा हूँ, तो नीतीश कुमार जी के साथ रहने का उन्होंने प्रतिज्ञा लिया है। और अभी कुछ दिन पहले भी, अभी एक आध दिन पहले भी उन्होंने कहा कि हमें सीटें मिले ना मिले ये कोई मायने नहीं रहता है, हम नीतीश जी के साथ हैं और नीतीश जी के साथ रहेंगे। और संतोष सुमन जी का जो इस्तीफा ऐसी परिस्थिति में, जब देश में संविधान के ऊपर संकट उत्पन्न है, देश के अंदर जो वर्तमान सरकार है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हकों में कटौती करती रही, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में जो अनुसूचित जाति बहुल प्रखंड था, उसमें 100 बेड का छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास खोलना था। इस योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। इस योजना को बंद करने के पीछे मंशा यही रही केंद्र सरकार की कि बाबू जगजीवन राम एक दलित समाज से आते थे और देश के इतने बड़े नेता थे, जो बाबूजी उनको लोग आदर से कहते थे,
और जो जिस सीट से उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया था, बार बार उसी सीट से चुनाव जीतते रहे, जीवन भर कभी हारे नहीं। ऐसे शख्सियत के नाम के सामने बाबू लगना इनको पसंद नहीं आया। इसलिए पसंद नहीं आया कि इनकी भी मानसिकता आज भी वही बनी हुई है, दलितों के साथ भेदभाव और घृणा की। इनके अंदर मनसा थी कि बाबू जगजीवन राम एक अनुसूचित जाति समाज का बेटा थे और उनके नाम के आगे बाबूजी कैसे लग सकता है, इसकी उन्हें जो है क्या कहते हैं जलन था। सर आप दलितों की बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर के उसने, और दूसरा कि इस योजना के अंतर्गत हर एक प्रखंड मुख्यालय में 100 छात्र छात्राएं पढ़ लिख करके अपने जिस क्षेत्र में भी वो बढ़ना चाहे वो आगे बढ़ते, तो ये उनको पसंद नहीं आया। दूसरी बात, पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना थी। उस छात्रवृत्ति योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। ये अलग बात है कि आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी सोचा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने छात्रवृत्ति योजना को बंद कर दिया है, तो इसी परिस्थिति में पिछड़े और अति पिछड़ी जाति के बच्चों की छात्रवृत्ति बंद होने से उनकी पढ़ाई बाधित होगी। तो ये राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हम अपने खर्चा से उन छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे, छात्रवृत्ति बंद नहीं होने देंगे, उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होने देंगे। तो देश के अंदर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो केंद्र की सरकार है, इससे केंद्र की सरकार की मंशा है कि आने वाले दिनों में इस देश का हम संविधान बदल दें। तो ये लोग संविधान के ऊपर खतरा पैदा कर रहा है, संविधान बदलने की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं वो संविधान को बचाने के पक्ष में खड़े हैं, संविधान को पूरी तरह से उसकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो साफ बात है कि एक तरफ जो लोग हैं वो संविधान मिटाने के लिए, दूसरी तरफ लोग हैं जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये महागठबंधन जिसकी बैठक आपको पटना में 23 तारीख को होनी है, ये संविधान को बचाने वाली मुहिम है, विपक्षी एकता की मुहिम 2024 में सरकार में आएगी और संविधान के नियमों को, संविधान को बचाने का काम करेगी, लोकतंत्र को स्थापित करने का काम करेगी। तो ये सारे सवाल हैं संतोष सुमन जी के साथ कि वो संविधान बचाने वालों के साथ खड़ा होते हैं कि संविधान मिटाने वालों के साथ खड़ा होते हैं, और वो अपनी पिताजी के प्रतिज्ञा को कहाँ तक पूरा करने का काम करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। सर आप दलित समाज की बात कर रहे हैं, दूर दूर तक चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात करें बहन मायावती की तो वो भी नहीं आ रहे हैं। अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो भी बड़ा वोट बैंक है, वो भी नहीं आपके साथ हैं। फिर इस आपके अंडर में जो हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुमन मान जी, वो भी जो है अलग होते दिख रहे हैं, दूरियां बनाते हुए। सीधी बात है, जो संविधान बचाना चाहते हैं, जिन्हें दलित और पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए चिंता है, वो सारे लोग विपक्षी एकता की मुहिम के साथ खड़े हैं। और जिन्हें अपने व्यक्तिगत चिंता है, व्यक्तिगत लाभ की चिंता है, वो लोग, वैसे लोग उस कतार में जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता, देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति समाज के लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि कौन हमारा रक्षा कर सकता है और कौन हमारे हक और अधिकारों को में कटौती कर सकता है, कौन हमारे हक और अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सीताराम मांझी तो बोल रहे हैं कि हमको तो इनविटेशन मिलवे नहीं किया है विपक्षी पार्टी की बैठक में। ये इनविटेशन का जो मामला है आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से और आदरणीय नेता जीतन राम मांझी जी की बातचीत होती रहती है।
और क्या है इन्विटेशन का मामला इस तरह का, तो कभी कोई मतलब की बात सामने नहीं आई। अंदर में क्या बात है, नहीं है, किस कारण से है, नहीं है, ये तो इसका जवाब वही लोग देंगे। संतोष सुमन जी एक और आरोप लगा रहे हैं कि हमको जो है मेरा पार्टी हम पार्टी है उसको जो है विलय करने की बातें कही जा रही थी जेडीयू में। देखिए इस तरह के तो कोई बात जो है अखबारों में भी नहीं आया, न किसी तरह का कोई बयान आया, न इस तरह की कोई घटना। सर आज बयान आया है। तो आज अगर आया है तो मान लीजिए उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफा सौंपने के बाद आखिर कुछ न कुछ तो बहाना चाहिए बाहर बताने के लिए, तो क्या हो सकता है? क्या लगता है सर, ये एनडीए में जाने का एक बहाना है? हम सीधा एनडीए में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे? मैंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर वो संविधान को बचाना चाहते हैं और ये अनुसूचित जाति और जनजाति जिस समाज से वो आते हैं उस समाज के लोगों के हक और अधिकारों की चिंता है, उसकी तरक्की की चिंता है, उनके जो क्या कहते हैं कि इस देश में जो स्थिति बनी हुई है उनके मान सम्मान से लेकर के संविधान तक की बात आती है। तो अगर संविधान को बचाना है तो संविधान हमारा सबसे बड़ा पूंजी है, सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा हमारा जो है वो एक इतिहास है, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ। हमें उसकी रक्षा करनी है। वो संविधान है तो हम हैं, संविधान अगर है तो हमारी तरक्की है, हमारे प्रगति के रास्ते खुले मिलेंगे। संविधान पर हमला का मतलब जो हमारे विरोधी लोग हैं, जो इस समाज को तरक्की को देखना पसंद नहीं करते, इस समाज के लोगों को समानता के भाव से देखना नहीं पसंद करते, वैसे लोगों की करतूत है कि वो उनकी मंशा है कि संविधान को समाप्त करें। तो हम लोग संविधान को बचाने के लिए, संविधान के लिए हर कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। जिसको संविधान बचाना है, इस देश के दलित पिछड़ों की चिंता है, वो सारे लोग महागठबंधन की मुहिम में शामिल हैं। और ये फैसला क्या करना है उनको, ये तो उनको ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हेमराज राम जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि संविधान अगर बचाना चाहते हैं और उनका अपना फैसला है, वह कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, उनका जो है अपना फैसला है, निजी राय है, वो अपना कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर संविधान को बचाना है तो हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर संविधान के हित में अगर कार्य करना है, संविधान के साथ रहकर अगर दलित पिछड़े वंचितों के साथ अगर के लिए काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। बाकी जो है इनका साफ तौर पे कहना है कि हम जो है बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं और हमेशा जो है गरीबों की मदद करते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत एक्टिविस्ट के साथ मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।